हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एक सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का फंक्शन क्या है। तो हम लोग पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जान लें। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो ये सेल के अंदर लॉन्ग नेटवर्क की तरह दिखाई, मेम्ब्रेन बाउंडेड लॉन्ग नेटवर्क की तरह दिखाई देता है। ट्यूब्स की लॉन्ग नेटवर्क ऑफ ट्यूब और सीट के रूप में दिखाई देता है। जब हम लोग सेल को देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड सीट्स के फॉर्म में हमको दिखाई देता है, यानी ये इसी फॉर्म में रहता ही है। तो लिख सकते हैं आप, इट is a long network of membrane bounded tubes and sheets ये ट्यूब और शीट्स की फॉर्म में रहता है। और ये देखने में कैसा लगता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट तो ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो सेकंड पॉइंट, इट लुक्स लाइक, ये हमको कैसा दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल, जैसे लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब उसको हम लोग ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के रूप में दिखाई देंगे, ट्यूब लाइक दिखाई देगा, या राउंडेड दिखाई देगा, या गोल दिखाई देगा। राउंडेड आप दिखाई दे सकता है, या आपको ऑब्लॉन्ग बैग लाइक दिखाई देता है। ब्लैक बैग को हम लोग वेसिकल कहते हैं, तिरछाल का ऑब्लॉन्ग बैग्स। अब ऑब्लॉन्ग बैग्स होगा, इसको हम लोग ऑब्लॉन्ग बैग को वेसिकल कहते हैं। ब्रैकेट में आप यहाँ पर वेसिकल, हम यहाँ लिख दे रहे हैं वेसिकल। ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। इसमें दो ही पॉइंट आपको देने हैं। ये इट इज़ लॉन्ग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड सीट्स। नेक्स्ट पॉइंट में, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंडेड और ऑब्लॉन्ग बैग्स वेसिकल। और अब इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग ER कहते हैं शॉर्टकट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 1 होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग RER के नाम से जानते हैं।
और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहते हैं वो देख लें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका सरफेस आपको माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं, जिसका सरफेस आपको रफ दिखाई दे। काहे रफ दिखाई देता है? क्योंकि उस पर छोटे छोटे राइबोसोम को भी आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये गोल स्फेरिकल, हल्का स्फेरिकल शेप का होता है। ये इसके यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच्ड रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच हैं तो उसका सरफेस आपको रफ दिखाई देगा, और तब हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER कह रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which looks rough under microscope due to presence of ribosomes on its surface। ribosomes due to presence of ribosomes on its surface is called रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इतना आप जानते रहिए एक चीज़ कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाएगा, और राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसका मतलब हम लोग सोच लें कि इसका ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप यानी SER देखेंगे, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका सरफेस स्मूथ दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि उनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। उनको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द ER माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लुक्स स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू absence of ribosomes, due to absence of ribosomes on its
surface is called, इसको कहते हैं SER, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शंस में देखेंगे तो जानते हैं राइबोसोम के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो पहला चीज़ तो RER लिख सकते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ribosomes on its surface। ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम, ये मदद करता है, मेन वर्क नहीं है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड्स या जिसको हम लोग फैट मॉलिक्यूल कहते हैं उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसी में चाहे लिख सकते हैं SER हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग नाम देते हैं और इसको कहते हैं लिपिड्स। फैट मॉलिक्यूल को हम लिपिड्स भी कहते हैं, इसमें मदद करता है। अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये के सरफेस पर प्रोटीन्स बन रहे हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स बन रहे हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से के सरफेस पर जो प्रोटीन बन रहे हैं वो, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो बन रहे हैं लिपिड्स, वो तो दोनों मिल करके, यानी कुछ प्रोटीन्स, सभी नहीं, कुछ प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से आते हैं और कुछ लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। फिर इन दोनों मिल करके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन नहीं कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करते हैं। सम लिपिड्स from a smooth endoplasmic reticulum and some proteins from rough endoplasmic reticulum produce form the cell membrane and this process is called, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स आ रहा है, उससे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को लिख लेते हैं कि क्या होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, पूछा जाता है आपके यहाँ NCERT में है भी, ये फंक्शन में ही आएगा लेकिन अलग से पूछते हैं इसको हम लोग लिख लें कि द फॉर्मेशन ऑफ
of cell membrane, formation of cell membrane by lipids produced from SER and proteins produced from RER. The formation of cell membrane by lipids produced from SER and proteins produced from SER is called membrane biogenesis. Membrane biogenesis, इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम लोग नाम देते हैं। याद रखना है, इसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नाम देते हैं। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अगर जान गए हैं तो आगे फंक्शन, अब मेन फंक्शन में आप अब आएंगे। ये तो हेल्प की बात थी, अभी फंक्शन ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट फंक्शन होता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो रफ हो चाहे स्मूथ हो, इंडोप्लाज्म मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन है, बता दे रहे जो भी बताने चल रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल, एक चैनल की तरह बिहेव करता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट में, खास करके प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में यह चैनल की तरह काम करता है। और कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? वन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म टू अनदर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, यानी वन रीजन टू अनदर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में चैनल की तरह काम करता है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज channels for transport of materials, especially proteins ठीक है, between various parts of cytoplasm, various parts of cytoplasm और या between cytoplasm and nucleus। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। ये और भी वर्क हैं इसके। और नेक्स्ट वर्क अगर आप देखेंगे तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेमवर्क बनाता है, एक प्लेस, एक फ्रेमवर्क। द ER works as framework
है साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क to provide the surface for सरफेस प्रोवाइड के लिए सरफेस दें सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये काम होता है। और इसका काम एक और है इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। यह होता है कि वर्टिब्रेट्स एक जानते हैं हायर एनिमल होते हैं, वर्टिब्रेट्स में SER जानते हैं बहुत ही क्रूशियल रोल करता है, इसको अदा करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स बहुत से पॉइजन्स के डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स के भी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए काम करता है। इन द लीवर cells of vertebrates SER plays crucial role कहाँ पर, कौन सा क्रूशियल रोल? इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी poisons and drugs। ये होता है इसमें। इन डिटॉक्सिफिकेशन में SER अपना रोल अदा करता है और लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन्स बनते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर लिपिड्स बनते हैं। ये फैट और लिपिड्स बहुत काम करते हैं, कुछ एंजाइम का काम करेंगे, कोई हार्मोन का काम करेगा, सब अपना अलग अलग। और कुछ लिपिड्स और प्रोटीन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं। तो ये भी जानते रहिए। इसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आज इतना ही, और इसके आगे आपको नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा।